हेलो, आज हम इन्फ्लोरेंसेस के बारे में पढ़े कि ये इन्फ्लोरेंसेस क्या होता है, उस कौन कौन से टाइप्स है। हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड आज हम बेसिकली रेसिमोस जो एक टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंसेस है उसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इन्फ्लोरेंसेस क्या होता है। ठीक है कि इन्फ्लोरेंसेस क्या होता है। इन्फ्लोरेंसेस होता है अरेंजमेंट, फ्लावर एक अपने फ्लोरल एक्सेस पे कैसे अरेंज है उसको इन्फ्लोरेंसेस कहा जाता है। तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सेस इज टर्म एज इन्फ्लोरेंसेस। ठीक है, अब इन्फ्लोरेंस के टोटल 3 टाइप है, हमें पढ़ना है रेसिमोस, साइमोस एंड स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंसेस। कौन कौन से पढ़ने हैं? रेसिमोस, साइमोस एंड स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंसेस। लेकिन इन्फ्लोरेंसेस शुरू करने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है। जब भी हम इन्फ्लोरेंसेस पढ़ते हैं तो वो बार बार रिपीट होती है। तो हम पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज को क्लियर करेंगे, जैसे कि पेडियांकल हो गया, रैशेस हो गया, रिसेप्टिकल हो गया, हमारा पेडिसील हो गया, ब्रैक्ट हो गया, एक्रोपिटल सक्सेशन, बेसिपिटल सक्सेशन, सेंट्रीपिटल सक्सेशन एंड सेंट्रीफ्यूगल सक्सेशन। ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती है। जब भी हम इन्फ्लोरेंसेस पढ़ते हैं तो बार बार रिपीट होती है, तो इनकी मीनिंग समझ लेते हैं। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी है हमारी पेडियांकल। पेडियांकल क्या होता है? ये ऐसी एक्सिस जिसपे फ्लावर होता है, एक ऐसी एक्सिस जिसपे फ्लावर होता है। द एक्सिस व्हिच बियर्स अ फ्लावर इज टर्म एज पेडियांकल। क्या होता है पेडियांकल? एक्सिस व्हिच बियर्स फ्लावर इज टर्म एज पेडियांकल। अगर यही एक्सिस थिन हो जाती है, एलोंगेट हो जाती है, यही एक्सिस अगर थिन हो जाती है, एलोंगेट हो जाती है, तो हम उसे रैशेस कहेंगे। तब हम उसे क्या कहेंगे? रैशेस कहेंगे। और यही अगर रैशेस कंडेंस हो जाता है तो उसे रिसेप्टिकल कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? रिसेप्टिकल कहेंगे। हमने कहा पढ़ा पेडियांकल के बारे में, एक्सिस विच बियर्स फ्लावर इज नोन एज पेडियांकल। ये अगर पेडियांकल थिन हो जाती है, एलोंगेट हो जाती है, हम रैशेस कहेंगे। रैशेस से अगर कंडेंस हो जाता है तो रिसेप्टिकल कहेंगे। अगर ये रिसेप्टिकल फ्लैट एंड कॉन्वेक्स होता है तो उसका एग्जांपल है सनफ्लावर। एंड यही अगर एक कॉन्केव होता है तो उसका एग्जांपल है डोरेस्टेनिया। ठीक है, उसके बाद आता है पेडियांकल, सॉरी उसके बाद आता है पेडिसील। पेडिसील एक होता है एक फ्लावर के इंडिवल स्टॉक, एक फ्लावर के इंडिवल स्टॉक को हम पेडिसील कहते हैं। ठीक है, ये पेडिसील फ्लावर के अंदर प्रेजेंट भी हो सकते हैं या तो एब्सेंट भी हो सकती है। ये पेडिसील फ्लावर के अंदर प्रेजेंट भी होगी या तो एब्सेंट भी होगी। अगर फ्लावर के अंदर पेडिसील प्रेजेंट होती है तो उसे पेडिसिलेट फ्लावर कहेंगे, जैसे कि एग्जांपल कैसलपीनिया। और यही अगर फ्लावर के अंदर पेडिसिल एब्सेंट होगी तो उसको ससाइल फ्लावर कहेंगे। उसको क्या कहा जाता है? ससाइल फ्लावर कहा जाता है। एग्जांपल रंगून क्रीपर। ठीक है, क्या बोला हमने पेडिसिल के बारे में? पेडिसिल क्या होती है? एक स्टॉक होती है इंडिविजुअल फ्लावर की, इंडिविजुअल फ्लावर की स्टॉक को हम पेडिसिल कहेंगे। पेडिसिल प्रेजेंट होगी या तो एब्सेंट होगी। प्रेजेंट होगी तो पेडिसिलेट, एब्सेंट होगी तो ससाइल। एग्जांपल कैसलपीनिया एंड रंगून क्रीपर। उसके बाद आता है ब्रैक्ट। क्या होता है ब्रैक्ट? एक फ्लावर के पास एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम ब्रैक्ट कहेंगे। एक लीफी स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द फ्लावर इज टर्म हैज ब्रैक्ट। ये ब्रैक्ट एक तो प्रेजेंट भी हो सकता है या तो एक ब्रैक्ट एब्सेंट भी हो सकता है। ये ब्रैक्ट प्रेजेंट भी होगा या तो एब्सेंट भी होगा। ये अगर ये ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है तो उसे ब्रैकिएट कहेंगे, एंड एब्सेंट होगा तो उसे ई ब्रैकिएटेड कहेंगे। प्रेजेंट होगा तो उसे ब्रैकिएटेड एंड एब्सेंट होगा तो ई ब्रैकिएटेड। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने? पेडियांकल के बारे में, पेडिसिल के बारे में, ब्रैक्ट के बारे में। अब आता है नेक्स्ट सक्सेशंस के बारे में। हमारे पास टोटल 4 टाइप ऑफ सक्सेशंस है। एक्रोपिटल सक्सेशन, बेसिपिटल सक्सेशन एंड सेंट्रीपिटल सक्सेशन एंड सेंट्रीफ्यूगल सक्सेशन। कौन कौन से? एक्रोपिटल सक्सेशन, बेसिपिटल सक्सेशन, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल सक्सेशन। सबसे पहले हम एक्रोपिटल सक्सेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्रोपिटल सक्सेशन के बारे में। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक प्लांट बना देता हूँ मेरा। ठीक है, सपोज ये मेरा एक प्लांट है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, ये प्लांट के मेरे रूट्स हैं। और यही अगर ये प्लांट अगर ग्रो हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, पहले एक फ्लावर ग्रो होगा, नीचे एक फ्लावर ग्रो होगा, उसके बाद ऊपर जाने के बाद और एक फ्लावर ग्रो होगा, यहाँ पे भी एक फ्लावर ग्रो होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे और एक फ्लावर ग्रो होगा। तो ऑब्वियस सी बात है अगर नीचे देखेंगे, ठीक है, बेस के यहाँ पे, बेस के यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, अगर मैं बेस के पास देखता हूँ तो बेस पे मेरा ओल्ड फ्लावर होगा क्योंकि सबसे पहले बॉर्न हुआ है। एंड एपेक्स पे, एपेक्स पे, एपेक्स पे बेस की रिस्पेक्ट पे मेरा यंग फ्लावर होगा। ठीक है, यानी मेरा एपेक्स पे नया नया एकदम खिलखिलाता फ्लावर होगा, यानी यंग फ्लावर होगा। वही जो बेस पे होगा वो कैसा होगा? ओल्ड फ्लावर प्रेजेंट होगा। तो ऐसे टाइप ऑफ सक्सेशन जिसके अंदर
ओल्ड फ्लावर जो होता है वो बेस पे प्रेजेंट होगा और जो यंग फ्लावर होता है वो एपेक्स पे प्रेजेंट होगा। ओल्ड फ्लावर बेस पे प्रेजेंट होगा एंड यंग फ्लावर एपेक्स पे प्रेजेंट होगा। उस टाइप ऑफ सक्सेशन को एक्रोपिटल सक्सेशन कहा जाता है। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर एक्रोपिटल सक्सेशन की बात की जाए तो इसके अंदर एपेक्स के ऊपर, एपेक्स के पास, एपेक्स पर नया फ्लावर होगा। यानी ऐसे टाइप ऑफ सक्सेशन के अंदर जो प्लांट होगा वो अनलिमिटेड ग्रोथ दिखाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है प्लांट के ऊपर ऊपर और फ्लावर्स बढ़ते जाएंगे एंड ये फ्लावर बढ़ता ही जाएगा, तो कैसा ग्रोथ दिखाएगा, इनडेफिनाइट ग्रोथ दिखाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप आता है बेसिपिटल सक्सेशन। बेसिपिटल सक्सेशन एक्रोपिटल सक्सेशन जस्ट उल्टा है, जहां पे हमने एक्रोपिटल के अंदर पढ़ा था कि यंग फ्लावर एपेक्स के ऊपर हो गए तो ओल्ड फ्लावर बेस के ऊपर हो गए। बेसिपिटल सक्सेशन के अंदर यंग फ्लावर एपेक्स पे होता है एंड ओल्ड फ्लावर बेस पे होता है। यानी बेसिपिटल में क्या होगा, एपेक्स पे क्या होगा, ओल्ड फ्लावर होगा एंड बेस पे मेरा ओल्ड फ्लावर, सॉरी एपेक्स पे मेरा ओल्ड फ्लावर प्रेजेंट होगा एंड बेस पे मेरा यंग फ्लावर प्रेजेंट होगा। तो उस टाइप ऑफ सक्सेशन को हम कहेंगे बेसिपिटल सक्सेशन। अब नेक्स्ट आता है सेंट्रीपिटल सक्सेशन, सेंट्रीफ्यूगल सक्सेशन। इसके लिए तो हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज मेरा कोई फ्लावर ऐसे सर्कुलर पाथवे में अरेंज है एंड इस सर्कुलर के ऊपर मेरे फ्लावर्स अरेंज है। अगर और इस सर्कल के दो साइड्स हो गए, एक तो होगा सेंटर वाली साइड एंड एक होगा पेरिफेरी वाली साइड। एक होगा सेंटर वाली साइड एंड एक होगी मेरी पेरिफेरी वाली साइड। ठीक है, अगर ठीक है, एक तो मेरा यंग फ्लावर सेंटर में प्रेजेंट होगा एंड एक तो मेरा यंग फ्लावर पेरिफेरी पे प्रेजेंट होगा। अगर मेरा यंग फ्लावर अगर सेंटर पे प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली बात है ये मेरा होगा सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट एंड अगर मेरा यंग फ्लावर पेरिफेरी पे प्रेजेंट होगा तो ये मेरा सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट दिखाएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, दो टाइप ऑफ सक्सेशन वहां पर, सेंट्रीपिटल सक्सेशन एंड सेंट्रीफ्यूगल सक्सेशन। सेंट्रीपिटल सक्सेशन के अंदर क्या होता है, जो यंग फ्लावर होता है वो सेंटर पे होता है वाइल ओल्ड फ्लावर पेरिफेरी पे होता है। एंड नेक्स्ट सेंट्रीफ्यूगल सक्सेशन के अंदर जो यंग फ्लावर होता है पेरिफेरी के वापस होता है ना, ओल्ड फ्लावर सेंटर के पास होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो बार बार इसके अंदर आएंगी। तो मैंने बेसिक्स तुम्हें क्लियर कर दिया है। अब हम ना पढ़ेंगे एक पहला टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंसेस के बारे में जिसको हम कहेंगे रेसिमोस। सबसे पहले क्या कहेंगे रेसिमोस के बारे में। रेसिमोस के बारे में कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर उसके होते हैं कि उसकी ग्रोथ ऑफ मेन एक्सिस क्या है, ऑर्डर ऑफ फ्लावर ओपनिंग क्या है, टर्मिनल फ्लावर, नंबर ऑफ फ्लावर्स एंड डेवलपमेंटल पैटर्न कैसा है उसके अंदर। ये सिर्फ टर्मिनोलॉजीज हम साइमोस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो हम रेसिमोस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है कि ग्रोथ ऑफ मेन एक्सिस, जो भी मेन एक्सिस की ग्रोथ है वो कैसी होगी, डेफिनेट हो, एक तो अनलिमिटेड होगी या तो अनलिमिटेड नहीं होगी। तो रेसिमोस के अंदर जो मेन एक्सिस है वो अनलिमिटेडली ग्रो कर दी जाती है। यानी इसके अंदर जो भी फ्लावर होगा वो ऊपर 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 ग्रो करता जाएगा। एक ट्रिक है, रेसिमोस के अंदर रेस आ रहा है तो तुम ऐसे याद रख सकते हो कि अनलिमिटेड रेस करेंगे, यानी ये ग्रो होता ही जाएगा। ठीक है, तो इसका ग्रोथ ऑफ मेन एक्सिस कैसे अनलिमिटेड है। सेकंड पॉइंट है ऑर्डर ऑफ फ्लावर ओपनिंग, फ्लावर कैसे ओपन होता है। देखिए, अब हमने पढ़ा था सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल सक्सेशन के बारे में। तो ऑर्डर ऑफ फ्लावर ओपनिंग जो होती है सेंट्रीपिटल होती है। सेंट्रीपिटल यानी क्या कि यंग फ्लावर सेंटर के यहाँ पे प्रेजेंट होगा वेल ओल्ड फ्लावर पेरिफेरी के पास प्रेजेंट होंगे। तो ऑर्डर ऑफ ओपनिंग कैसे होंगे, सेंट्रीपिटल होंगे। टर्मिनल फ्लावर इनके अंदर एब्सेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है मेन एक्सिस अनलिमिटेड ग्रो कर रही है तो टर्मिनल फ्लावर को एब्सेंट ही होगा। ठीक है, नंबर फ्लावर्स यूजुअली बहुत सारे, ये जो है रेसिमोस बहुत सारे फ्लावर ग्रो करता है, 10 नंबर ऑफ फ्लावर्स यूजुअली मेनी हो गया। उसका डेवलपमेंटल पैटर्न, इनका पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट कैसा है, या तो एक्रोपिटल दिखाएंगे या बेसिपिटल दिखाएंगे। और ऑब्वियस सी बात है अगर एपेक्स के वहां पे ओल्ड फ्लावर प्रेजेंट होगा तो इसकी ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो जाती है तो ये इनका मेन एक्सिस ग्रोथ नहीं दिखाएगा। ऑब्वियसली पता है मेन एक्सिस ग्रोथ नहीं दिखाएंगे तो ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो इनके अंदर बेसिपिटल टाइप ऑफ सक्सेशन तो नहीं आएगा, इनके अंदर आएगा एक्रोपिटल सक्सेशन, जहाँ पे एपेक्स की यहाँ पे यंग प्लांट होगा और बेस की यहाँ पे ओल्ड फ्लावर प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहला पॉइंट ग्रोथ ऑफ मेन एक्सिस जो अनलिमिटेड है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ फ्लावर ओपनिंग सेंट्रीपिटल है, टर्मिनल फ्लावर यूजुअली एब्सेंट होगा। उसके बाद नंबर ऑफ फ्लावर्स यूजुअली बहुत सारे प्रेजेंट होगा एंड डेवलपमेंटल पैटर्न होगा एक्रोपिटल सक्सेशन। ठीक है, और अगर इसका ही उल्टा देखिए, ग्रोथ ऑफ द मेन एक्सिस अनलिमिटेड, वहां पे लिमिटेड होगी तो वो होगा साइमोस।
ऑर्डर ऑफ फ्लावर ओपनिंग यहाँ पे सेंट्रीपिटल है तो उसके क्या होगा, उनके यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल होगा। उसके बाद टर्मिनल फ्लावर वहाँ पे प्रेजेंट होगा, या तो नंबर ऑफ फ्लावर्स यूजुअली वहाँ पे कम होंगे। एंड डेवलपमेंटल पैटर्न जहाँ यहाँ पे अगर एक्वापिटल है तो वहाँ पे बेसिपिटल होगा। ठीक है, अब आते हैं रेसिमोस के चार्ट पे, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ रेसिमोस के बारे में। रेसिमोस के अंदर एक तो पीडी एंगल एलोंगेटेड होगी या तो एलोंगेटेड नहीं होगी। पहला पॉइंट है, रेसिमोस के अंदर पीडी एंगल एक तो एलोंगेटेड होगी या तो एलोंगेटेड नहीं होगी। ठीक है, अगर पीडी एंगल एलोंगेटेड, देखो रेसिमोस के अंदर पीडी एंगल एलोंगेटेड या तो पीडी एंगल नॉट एलोंगेटेड। अगर पीडी एंगल एलोंगेटेड होती है तो वो एक तो इरेक्ट होगी या पेंडुलस होगी, एक तो वो इरेक्ट होगी या तो पेंडुलस होगी। अगर पेडी एंगल पेंडुलस होती है, पेडी एंगल अगर पेंडुलस होती है तो वो एक स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंसेस दिखाता है जिसको हम कैक्टीन बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैक्टीन बोलते हैं। इसका एग्जांपल है एसिल्फिया, इसका एग्जांपल एसिल्फिया। ठीक है, क्या पढ़ा हमने रेसिमोस के बारे में। रेसिमोस के दो ब्रांचेस है, एक तो पेडी एंगल एलोंगेटेड होगी या तो एक तो पेडी एंगल एलोंगेटेड नहीं होगी। पेडी एंगल एलोंगेटेड या तो पेडी एंगल नॉट एलोंगेटेड। पेडी एंगल अगर एलोंगेटेड होती है तो उसके अंदर पेडी एंगल एक तो इरेक्ट होगी या तो पेंडुलस होगी। ठीक है, अगर पेंडुलस होती है तो उस टाइप ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेंसेस एक स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंसेस दिखाते हैं जिसको बोलते हैं कैक्टीन, एग्जांपल एसिल्फिया। ठीक है, अगर एसिल्फिया की बात की जाए तो एसिल्फिया हमारे सिलेबस में नहीं है, सॉरी कैक्टीन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो एक सिर्फ इतना उसके बारे में याद रख लो कि ये एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, तो ये उसकी डायग्राम है, इस तरीके से कुछ अरेंज होता है वो। ठीक है, नेक्स्ट बात है हमारी, अगर पेडी एंगल मेरी इरेक्ट होगी, अगर मेरा पेडी एंगल इरेक्ट होगा तो पेडी एंगल इरेक्ट में अगर वो पेडी एंगल मेरा एक तो नॉर्मल हो सकता है या तो पेडी एंगल मेरा फ्लैशी हो सकता है। एक तो मेरा पेडी एंगल नॉर्मल होगा या तो मेरा फ्लैशी होगा। ठीक है, अगर मेरा पेडी एंगल फ्लैशी होता है तो वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंसेस दिखाता है जिसको मैं स्पैडिक्स बोलता हूँ। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंसेस दिखाता है जिसको मैं स्पैडिक्स बोलता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल एरम, एग्जाम्पल है मेरा एरम। ठीक है, अगर मैं एरम की बात करता हूँ तो ये एरम का मेरा प्लांट है। ठीक है, और एरम के प्लांट के अंदर मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर सेमी फ्लावर पे प्रेजेंट हो गए। ठीक है, सेमी प्लांट पे प्रेजेंट होता है, मेल एंड फीमेल फ्लावर मेरे सेमी प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं। जहाँ पे मेल फ्लावर जो होता है वो एपेक्स पे प्रेजेंट होता है, फीमेल फ्लावर जो होता है बेस पे प्रेजेंट होती है। मेल फ्लावर मेरा एपेक्स पे प्रेजेंट होगा एंड फीमेल फ्लावर मेरी बेस पे प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये कुछ एरम का डायग्राम है जिसके अंदर मेल फ्लावर जो है एपेक्स पर प्रेजेंट है, वाइल जो मेरे फीमेल फ्लावर है मेरे बेस पे प्रेजेंट है। एपेक्स, मेल फ्लावर और फीमेल के फ्लावर के बीच में नेक्टर होता है जहाँ पे ना मेल फ्लावर होता है ना फीमेल फ्लावर होता है। एरम के पास एक स्पेशल टाइप ऑफ कवरिंग होती है जिसमें स्पेड बोलता हूँ, एक प्रोटेक्टिंग स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है जिसमें स्पेड बोलता हूँ। ठीक है, एरम की और एक बात की जाए, अब ऑब्वियस बात है एरम के अंदर मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों भी साथ में प्रेजेंट हो गए, यानी एरम कैसा हो गया मेरा यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गया है जिसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों भी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली कौन सा होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं एरम की और बात करता हूँ तो एरम के अंदर जो सेपल्स एंड पेटल्स है वो सेपरेटेड नहीं होते हैं। ऑब्वियसली बात है, पेटल्स एंड सेपल्स सेपरेटेड नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेरियांथ बोलेंगे। यानी एरम जो है मेरा पेरियांथ कंडीशन दिखाता है। एरम कैसे दिखाता है, मेरे पेरियांथ कंडीशन दिखाता है। ठीक है, तो एरम के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा। एरम जो होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर है जिसके अंदर मेल फ्लावर जो होता है एपेक्स पे होता है, फीमेल फ्लावर बेस पे होता है। उसके बाद प्रोटेक्टिंग कवरिंग के लिए स्पेस होती है। ठीक है, ये हमने एरम के बारे में पढ़ा या स्पैडिक इन्फ्लोरेंस के एग्जाम्पल के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है मेरा एक स्पैडिक इन्फ्लोरेंसेस के अंदर ही मेरा आता है कंपाउंड स्पैडिक, जो एक एग्जाम में नहीं है बट सुन लो। ठीक है, विच इज कंपाउंड स्पैडिक्स। कंपाउंड स्पैडिक्स का एग्जांपल है कोकोनट। कोकोनट कंपाउंड स्पैडिक्स का एग्जांपल है। ठीक है, अब ठीक है, जैसे यहाँ पे ठीक है कंपाउंड स्पैडिक्स का एग्जांपल है कोकोनट, जो कंपाउंड स्पैडिक्स इन्फ्लोरेंसेस दिखाता है जिसके अंदर सेकेंडरी रैशेस बनते हैं। ये कैसे हो गए, मेरे प्राइमरी रैशेस हो गए। अगर इसी प्राइमरी रैशेस के ब्रांचेस डेवलप होता है तो उसको सेकेंडरी रैशेस कहा जाएगा एंड उसका ही एग्जांपल है कोकोनट जो कंपाउंड स्पैडिक्स दिखाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। हमने रेसिमोस के बारे में पढ़ा। रेसिमोस के अंदर हमने क्या पढ़ा, एक तो पेडी एंकर एलोंगेटेड होगी या तो पेडी एंकर एलोंगेटेड नहीं होगी।
पेडियांकल अगर मेरी एलोंगेटेड होती है तो एक तो पेडियांकल मेरी इरेक्ट होगी या पेंडुलस होगी। अगर मेरी पेडियांकल पेंडुलस होती है तो उसका वो एक स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंसेस दिखाता है जिसका एक नाम होता है कैक्टीन, जिसका एग्जांपल है एसेल्फिया। उसके बाद मेरे अगर पेडियांकल इरेक्ट होगी तो उसके दो टाइप हो गए, एक तो उसके अंदर पेडियांकल मेरी नॉर्मल होगी या तो पेडियांकल मेरी जैसे कि फ्लैशी होगी। अगर मेरी पेडियांकल फ्लैशी होती है तो वो एक स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंसेस दिखाता है स्पैडिक्स, जिसका एग्जांपल है एरम। अगर मैं एरम की बात करता हूँ तो एरम एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है जिसके अंदर मेल जो होता है वो कहाँ पे होता है, एपेक्स पे होता है, फीमेल जो होती है बेस पे होती है। मेल और फीमेल के बीच में नेक्टर होता है एंड ये एरम के अंदर एक स्पेशल प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है जिसे मैं स्पीड बोलता हूँ। और अगर इस एरम की बात की जाए तो इनके अंदर सेपल्स एंड पेटल्स डिफरेंशिएटेड नहीं होते, यानी ये पेरियार्थ कंडीशन दिखाते हैं। उसके बाद ये साइड क्लियर। अब अगर मेरा पेडियांकल नॉर्मल है तो वापस वो दो टाइप्स में डिवाइड करेंगे, जिसके अंदर मेरा एक तो फ्लावर पेडिसिलेट होगा या तो मेरा फ्लावर ससाइल होगा। अब व्हाट इज पेडिसिलेट एंड ससाइल, हमने इसे पढ़ा था। अगर पेडियांकल प्रेजेंट होगी तो फ्लावर पेडिसिलेट, अगर एब्सेंट होगी तो फ्लावर ससाइल। ठीक है। अगर अब पेडियांकल अगर मेरा नॉर्मल होता है तो मैं इसे दो ग्रुप में डिवाइड करता हूँ, विच इज जिसमें के अंदर मेरा फ्लावर पेडिसिलेट होगा यानी पेडियांकल प्रेजेंट होगी, या तो मेरा फ्लावर ससाइल होगा जिसके अंदर पेडियांकल एब्सेंट होगी। ठीक है। अब अगर मेरा फ्लावर पेडिसिलेट होगा तो एक स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंसेस दिखाता है जिसको मैं रेसीम बोलता हूँ। उसका एग्जांपल है स्नैपड्रैगन। ठीक है, उसका एग्जांपल है ना स्नैपड्रैगन। तो ये उसकी डायग्राम है। ठीक है, जिसके अंदर ये मेरी स्टेम है, सॉरी ये मेरी स्टेम है, स्टेम से ये मेरे निकल रहे ब्रांचेस और उस पर फ्लावर है, नॉर्मल फ्लावर है रेसीम, बोलते हैं रेसीम। एग्जांपल स्नैपड्रैगन। अगर तुम्हें कोई बोलता है कि रेसीम के बारे में डिस्क्रिप्टिव पॉइंट्स लिखो तो सबसे पहले लिखने का ये रेसीम इज अ टाइप ऑफ रेसीमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंसेस। उसके बाद ये यूनिवर्सल पॉइंट्स आने ही चाहिए जिसके अंदर ग्रोथ ऑफ मेन एक्सिस, ऑर्डर ऑफ फ्लावर ओपनिंग, टर्मिनल फ्लावर एब्सेंट और प्रेजेंट, नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने होते हैं, डेवलपमेंटल पैटर्न कितना होता है। तो रेसीम के इतने पॉइंट्स क्लियर। उसके बाद उसके बाद उसके बाद लिखने का कि पेडियांकल इनका इलांगेटेड होता है, रेसीम का पेडियांकल इलांगेटेड होता है, इरेक्ट होता है, नॉर्मल होता है, फ्लावर पेडिसिल होता है। ठीक है, इतना लिखने का। और उसके बाद ये रेसीम का डिस्क्रिप्शन, स्नैपड्रैगन एग्जांपल स्नैपड्रैगन, ये उसके डायग्राम, बस। वैसे ही अगर मेरा फ्लावर अगर ससाइल होता है, वैसे अगर मेरा फ्लावर ससाइल होता है तो उस टाइप ऑफ, अगर मेरा फ्लावर ससाइल होता है तो एक स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस दिखाते हैं, उसको बोलते हैं स्पाइक। एग्जांपल है रंगून क्रीपर। ठीक है, जिसके अंदर ये मेरी हो गई स्टेम, उसके ऊपर ऐसे ब्रैक्ट प्रेजेंट होकर, ब्रैक्ट के ऊपर क्या प्रेजेंट हो, फ्लावर। ठीक, इसे स्पाइक इन्फ्लोरेंस है मेरी। उसके बाद इसमें भी स्पाइक में भी दो टाइप्स आते हैं। एक तो मेरी प्राइमरी, एक तो मेरा स्पाइक प्राइमरी रैश पे ग्रो करेगा, नहीं तो सेकेंडरी रैश पे ग्रो करेगा। व्हाट इज सेकेंडरी रैश अगेन? सेकेंडरी रैश यानी क्या, एक मेरा मेन प्राइमरी, प्राइमरी से कोई ब्रांचेस निकले तो सेकेंडरी हो जाएगा। अगर प्राइमरी रैशेस का एक प्राइमरी रैश जो होता है सिंपल स्पाइक इन्फ्लोरेंसेस दिखाता है, जिसका एग्जांपल है रंगून क्रीपर। सेकेंडरी रैश जो होता है मेरा कंपाउंड स्पाइक दिखाता है, जिसका एग्जांपल है टर्मिनेलिया। ठीक है, ये दो पॉइंट क्लियर। देखिए अभी तक हमने इस साइड वाले पढ़ लिए पूरे। वैसे रेसिमोस के दो टाइप्स होंगे, एक तो पेडियांकल एलोंगेटेड होगी, या तो पेडियांकल एलोंगेटेड नहीं होगी। पेडियांकल अगर एलोंगेटेड होती है तो उसके वापस दो टाइप्स होंगे, एक तो पेडियांकल इरेक्ट होगी या तो पेडियांकल पेंडुलस होगी। पेडियांकल अगर पेंडुलस होती है तो एक स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंसेस दिखाता है विच इज कैक्टीन, जिसका एग्जांपल है एसेल्फिया। उसके बाद अगर पेडियांकल मेरी इरेक्ट होती है तो वो दो टाइप की दो वापस दो ग्रुप में डिवाइड हो गए, जिसके अंदर मेरा पेडियांकल नॉर्मल होगा या तो फ्लैशी होगा। अगर मेरा पेडियांकल फ्लैशी होता है तो उसका एग्जांपल वो एक स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंसेस दिखाएगा, स्पैडिक्स। एग्जांपल एरम, एरम के बारे में कुछ डिस्क्रिप्टिव पॉइंट्स पढ़ लिए। उसके बाद अगर मेरा पेडियांकल नॉर्मल होता है उसके बाद अगर पेडियांकल नॉर्मल होता है तो अगर मेरा पेडियांकल नॉर्मल होगा तो उसके अंदर मेरा फ्लावर एक तो पेडिसिलेट होगा या तो ससाइल होगा। पेडिसिलेट होगा तो एक स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंसेस दिखाएंगे विच इज रेसिम, एग्जांपल स्नैपड्रैगन। ससाइल होगा तो स्पाइक दिखाएंगे विच इज रंगून क्रीपर। ठीक है, अब अगर बात करते हैं अगर मेरे पेडियांकल एलोंगेटेड नहीं है, यानी पेडियांकल नॉट एलोंगेटेड, अगर मेरा पेडियांकल एलोंगेटेड नहीं है तो मेरा पेडियांकल यहाँ पे एक तो एक्सपांडेड होगा या तो एक्सपांडेड नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा अगर मेरा पेडियांकल एलोंगेटेड ही नहीं है तो एक तो मेरा पेडियांकल अगर मेरा पेडियांकल एलोंगेटेड ही नहीं है तो उसके अंदर मेरा पेडियांकल एक्सपांडेड होगा या तो एक्सपांड ही नहीं होगा। और एक्सपांड इतना नहीं होगा कि वो एक नॉब जैसा स्ट्रक्चर दिखाएगा, तो पेडियांकल रिड्यूस टू नॉब।
एक तो मेरा पेडियंकल नॉट एलोंगेटेड, जिसके अंदर दो टाइप्स आएंगे, पेडियंकल एक्सपांडेड है, पेडियंकल रिड्यूस टू नॉब। अगर मेरा पेडियंकल एक्सपांडेड ही नहीं होता है तो एक स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंसेस दिखाएगा, जिसको मैं बोलूंगा कैपिट्यूलम, जिसको मैं बोलूंगा कैपिटुलम। जिसका बेस्ट एग्जांपल है सनफ्लावर, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, सनफ्लावर। अगर मैं सनफ्लावर की बात करता हूँ तो सनफ्लावर की जो ऊपर वाली साइड होती है उसको, ठीक है, सनफ्लावर के पास ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो सनफ्लावर की ऊपर वाली साइड होती है जिसे रिसेप्टिकल बोला जाता है, ये रिसेप्टिकल डिस्कॉइड होगी या तो कॉनिकल होगी, एक तो डिस्कॉइड होगी या तो कॉनिकल होगी, ठीक है। उसके बाद इनके पास जो फ्लावर्स होते हैं स्मॉल होते हैं, इनके पास फ्लावर्स बहुत बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं जिसे हम फ्लोरेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, फ्लोरेट्स कहा जाता है, ठीक है। सनफ्लावर के जो रिसेप्टिकल होता है वहां पे क्या होता है, फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं जो बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, फ्लोरेट्स कहते हैं। एंड जो फ्लोरेट्स होते हैं वो ससाइल होता है, ये फ्लोरेट्स कहते हैं ससाइल होते हैं। अब सनफ्लावर के अगर सक्सेशन की मैं बात करता हूँ तो सनफ्लावर जो होता है सेंट्रीपिटल सक्सेशन दिखाता है। ऑब्वियस सी बात है, सनफ्लावर किसका एग्जांपल, रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये सेंट्रीपिटल सक्सेशन दिखाएगा। अब सनफ्लावर की सबसे खास बात होती है कि सनफ्लावर के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर दिखाया जाता है। अब डिवीजन ऑफ लेबर के अंदर क्या होगा, जो पेरिफेरल वाले फ्लावर्स जो गए, पेरिफेरल वाले जो फ्लोरेट्स हो गए, वो जो हो गए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं हो गए, लेकिन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, सॉरी, जो